दोस्तों 4 से 5 लाख का बजट लेके आप एक ऐसी गाड़ी ढूंढ रहे थे जिसे आप शहर में कंफर्टेबल तरीके से चला सको, जिसके अंदर अच्छी रिलायबिलिटी मिल जाए और माइलेज आपको भर भर के दे दे। तो ये जो सामने गाड़ी खड़ी है ना, इसका कोई सानी नहीं है दोस्तों मार्केट में। अपने आप में एक नंबर कार है दोस्तों। शहर में चलानी हो, शहर के चलाने के हिसाब से, वैसे हाईवे पे भी खूब तगड़ी भागती है ये गाड़ी। आज मेरे सामने वैगन आर है और वैगन आर का ये LXI वेरिएंट है। आप ORVM देख के और डोर हैंडल देख के समझ चुके होंगे भाई, ये बेस वेरिएंट है और ये एक्स शोरूम कॉस्ट करता है सिर्फ 4,99,000 रुपए। लेकिन मई 2026 के अंदर इस पे मिल रहे हैं कुछ डिस्काउंट। ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे नेट पे भी सर्च करोगे गूगल पे, तो ऑलमोस्ट आपको 45 से 50,000 रुपए तक के डिस्काउंट मिल जाएंगे। तो ऐसा समझो इस गाड़ी को आप 4.5 लाख रुपए में अपना बना सकते हो। देखो अगर यहाँ पर ऑन टेबल बैठ के नेगोशिएशन करोगे तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट आपको और मिल जाएगा। आज बात करने वाले हैं LXI वेरिएंट की, क्या कुछ इसके अंदर ऑफर किया जाता है, क्या कुछ देखने के लिए मिलता है, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। 2026 के अंदर ये गाड़ी आपके लिए परफेक्ट रहने वाली है या नहीं। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरू और शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ। ओके, चाबी की बात करें तो बेस वेरिएंट के अंदर रिमोट सेंटर लॉकिंग नहीं मिलती, सादा सिंपल चाबी आपको देखने के लिए मिलती है। इस तरह की 2 चाबियां आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। ये तो भाई इसका की सेटअप रहने वाला है। अब पर्टिकुलर इस वेरिएंट के बारे में बात कर लेते हैं। देखो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, वैगन आर का LXI वेरिएंट है, मतलब 4,99,000 रुपए में एक्स शोरूम कॉस्ट करता है। डिस्काउंट मैंने बता दिया, गूगल पे भी सर्च कर लेना, ऑन टेबल बैठ के नेगोशिएशन कर लेना, गारंटी से मिल जाएगा डिस्काउंट। 1 लीटर का K10C सीरीज का 3 सिलेंडर इंजन आपको इसके अंदर ऑफर किया जाता है, जो 65 bhp की पावर और 89 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करता है। माइलेज की बात करूं तो 24 से लेकर 25 तक का माइलेज ये इजीली आपको पेट्रोल में ऑफर कर देती है। अब फ्रंट से दिखाता हूं क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो आ जाते हैं, सबसे पहले यहां पर रिफ्लेक्टिंग बाउल आपको देखने के लिए मिलेगा। इंडिकेटर इसके नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा। ये सेटअप इसका हेडलाइट का रहता है। थोड़ा सा साइड में आते हैं या फिर फ्रंट ग्रिल की बात करते हैं। इस तरह की जानी पहचानी ग्रिल मिलेगी। यहाँ पर 2 पैरेलल लाइन मिल जाती है। सेंटर पे आपको सुजुकी का लोगो मिलता है। रेडिएटर ग्रिल ये आपको मैट ब्लैक फिनिश में दिखाई देती है। ऐसे ही साइड में नीचे की तरफ बात करें तो भाई फॉग लाइट इस वेरिएंट में ऑफर नहीं की जाती। हाउसिंग लगी हुई है फॉग लाइट की, अगर आप चाहो तो डीलरशिप पे लगवा सकते हो। साइड में आ जाते हैं, 13 इंच का टायर साइज मिलेगा। जेके का अल्टीमा नियो देखने के लिए मिलता है। 155/80 R13 की प्रोफाइल ऑफर की जाती है। छोटा सा स्टील रिम का सेटअप है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाते हैं। फ्रंट फेंडर पे इंडिकेटर आपको देखने के लिए मिलेंगे। और ऊपर की तरफ आते हैं ORVM, तो ये मैट ब्लैक फिनिश में मिलता है। इसे अपने हाथ से ही एडजस्ट करना है और हाथ से ही फोल्ड करना है। बाकी एडजस्ट तो दोस्तों होता नहीं है, फोल्ड ही आप इसे कर पाओगे। डोर हैंडल्स की बात करें तो ये मैट ब्लैक फिनिश में दिखाई देते हैं और ऊपर की तरफ एक वायर्ड एंटीना जरूर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से, ठीक है। और पीछे की तरफ आते हैं तो 32 लीटर कैपेसिटी का पेट्रोल टैंक मिलता है। और पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर ये सेटअप देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले तो रियर वाइपर डिफोगर नहीं मिलते हैं। हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको जरूर मिल जाती है। टेल लाइट की बात करें तो इस तरह की शानदार सी टेल लाइट मिलेगी। और पीछे टेल गेट पर देखें तो यहाँ पर सुजुकी का लोगो, यहाँ पर आपको वैगन आर के इनिशियल्स दिखाई देंगे। और जो पीछे वाला बम्पर है इसमें 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं और साथ ही 2 सेफ्टी रिफ्लेक्टर भी आपको विजिबल हो रहे होंगे। और इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm का मिलता है। अब देखो पीछे खड़े हैं तो क्यों ना हम इसका बूट एक्सेस कर लेते हैं। अगर गाड़ी अनलॉक है तो ये इजीली ओपन हो जाता है और यहाँ पर 341 लीटर कैपेसिटी का अच्छा खासा बूट स्पेस मिलता है। पीछे वाली सीट जो है वो बेंच फोल्डिंग ऑप्शन के साथ में मिलती है। पार्सल ट्रे इस वेरिएंट में ऑफर नहीं की जाती है। अंदर की तरफ देखें तो यहाँ पर स्पेयर व्हील सेम साइज का ही मिलेगा, जिसे आप मेन व्हील की तरह भी यूज कर सकते हो। तो ये सेटअप आपको यहाँ दिखाई देता है। टेल गेट के नीचे आपको प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। इसे मैं कर देता हूँ बंद। अब चलते हैं भाई अंदर की तरफ और क्या कुछ ऑफर किया जा रहा है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो डोर हैंडल्स मैट ब्लैक फिनिश में मिलते हैं। उसके बाद डोर ट्रिम्स की बात करें तो ज़्यादा कुछ ऑफर नहीं किया जाता। पूरा पैनल ब्लैक कलर के अंदर ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पर फ्रंट में तो पावर विंडो मिलती है बट रियर में पावर विंडो ऑफर नहीं की जाती। यहाँ पर चाइल्ड सेफ्टी बटन और गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का बटन मिल जाता है। डोर हैंडल मैट ब्लैक फिनिश में दिखाई देते हैं। अंदर की तरफ देखें तो दोनों ही सीटों में नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिखाई देंगे। और सीटिंग फैब्रिक की बात करूँ तो बैज के साथ में ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन है, बट किसी भी तरह के हाइट एडजस्टमेंट वगैरह के ऑप्शन नहीं मिलते हैं। यहाँ पर आपको भाई फ्यूल लिड ओपन करने के लिए मिलता है और नीचे की तरफ तीनों पैडल के साथ डेडिकेटेड डेड पैडल मिलेगा। यहाँ से आप चाहो तो बोनेट ओपन कर सकते हो। और यहाँ पर देखें तो 2-3 बटन ऑफर किए जा रहे हैं, जैसे आइडल स्टार्ट स्टॉप का, ट्रैक्शन कंट्रोल का और हेडलाइट लेवलर का। और एसी वेंट की बात करें तो इस तरीके से आपको एसी वेंट मिल जाते हैं। अब एक काम करते हैं, चाबी लगाते हैं, अंदर की तरफ बैठते हैं और बाकी की बातें करते हैं। चाबी आपको इस तरीके से लगानी है और जैसे ही मैं अंदर की तरफ आता हूं तो इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको ऑफर किया जा रहा है। सादा सिंपल सा बेसिक सा है। इसमें आपको टैकोमीटर नहीं मिलता है, सिर्फ आपको स्पीडोमीटर से काम चलाना पड़ेगा। साथ ही जो MID है वो नीचे की तरफ आपको छोटी सी ऑरेंज
ऑरेंज कलर में दिखाई दे रही होगी। बाकी के मोड वगैरह टॉगल कर रहे हैं तो आपको ये लीवर मिल जाता है छोटा सा, इसे इस तरीके से हम दबाते रहते हैं तो नीचे की तरफ चीजें जो है ना बदलती हुई आपको दिखाई दे रही होंगी। बाकी यहाँ पर देखें तो यहाँ आपको वाइपर का स्टॉक मिलता है, और अगर इस तरफ देखें तो यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक देखने के लिए मिलता है। मतलब यहाँ पर ऑटोमेटिक हेडलैम्प, रेन सेंसिंग वाइपर वगैरह इस बेस वेरिएंट में ऑफर नहीं किए जाते हैं। और अगर स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो इस तरीके का जाना पहचाना 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलेगा। हाँ, एक चीज और है, इस वेरिएंट पे जो स्टीयरिंग व्हील है ना वो अपनी जगह पे फिक्स रहता है, न तो हम इसे टिल्ट कर सकते हैं, ना ही इसे टेलीस्कोपिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ना ही कोई स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल आपको ऑफर किया जाता है। अब जैसे ही हम इस तरफ आते हैं तो भाई मैंने कहा था ना शुरुआत में बेस वेरिएंट है, कुछ चीजों से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तो म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता है इस वेरिएंट के अंदर। यहाँ पर अगर आपको कोई म्यूजिक सिस्टम वगैरह लगवाना है तो या तो आप डीलर से पहले लगवा लेना, या मैं कुछ प्रोडक्ट टैग कर दूंगा, उन प्रोडक्ट में से आप मंगा सकते हो ऑनलाइन। बाकी यहाँ पर एसी वेंट वगैरह इस तरीके से दिखाई देते हैं। हेजार्ड बटन आपका यहाँ पर आ जाता है, और नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर मैनुअली ऑपरेटेड एसी कंट्रोल मिलेगा। नीचे की तरफ एक 12V का पोर्ट आपको ऑफर किया जाता है, बाकी एक स्पेस मिल जाता है जिसमें अगर आप चाहो तो फोन वगैरह रख सकते हो। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको देखने के लिए मिल जाता है इस तरीके से। नीचे की तरफ बॉटल होल्डर आपको दिखाई दे रहा होगा। बाकी मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिलता है। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो जैसे ट्रिम ड्राइवर साइड में मिल रहे थे वैसे ही आपको यहाँ पर ऑफर किए जाएंगे। और डैशबोर्ड पे बात करें तो डुअल टोन कलर पैटर्न आपको देखने के लिए मिलता है। ये मैट ब्लैक है और यहाँ पर ये बेज कलर का ट्रीटमेंट मिलता है। उसके बाद ग्लो बॉक्स की बात करें तो ये साइज का आपको ग्लो बॉक्स दिखाई देने वाला है। और थोड़ा ऊपर की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिलता है। ये सनसेड है बट वैनिटी मिरर आपको ऑफर नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर सादा सिंपल IRVM मिल जाता है। यहाँ पर बात करें तो ये लाइट हेलोजन बेस्ड आपको मिलने वाली है। और साथ ही बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर ये चीज चेक करो, यहाँ पर जो सनसेट है उसमें आपको टिकट होल्डर का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये इसका पूरा फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप है। और साथ ही मैं सेफ्टी की बात करूं तो 2025 में ये गाड़ी अपडेट होकर आई थी, तो यहाँ पर आपको 6 एयरबैग, ABS, EBD और ESC आपको एज अ सेफ्टी देखने के लिए मिल जाते हैं। चलो एक काम करते हैं, इसकी सेकंड रो में चलते हैं, वहां पर आपको क्या कुछ ऑफर किया जा रहा है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आ जाते हैं भाई पीछे की तरफ। और अगर रियर डोर की बात करूं तो इस तरीके का आपको देखने के लिए मिलता है सेटअप। यहाँ पर पीछे चक्के वाला ही सेटअप मिलेगा, पीछे किसी भी तरह के पावर विंडो वगैरह के ऑप्शन नहीं मिलते हैं। नीचे की तरफ बॉटल होल्डर मिल जाएगा और स्पीकर ग्रिल मिल जाती है। स्पीकर तो ऑफर नहीं किए जा रहे हैं। और यहाँ पर आपको डोर हैंडल इस तरीके से दिखाई देंगे। अंदर की तरफ देखें तो भाई दोनों ही सीटों के अंदर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिखाई देता है। यहाँ पर 3 पॉइंट सीट बेल्ट का ऑप्शन मिलता है, बाकी ये अपनी जगह पे फिक्स रहती है, बेंच फोल्डिंग का ही ऑप्शन है। बाकी अंदर बैठ के बात करूं तो देखो लेग रूम तो इतना आपको देखने के लिए मिल जाता है, मतलब ठीक ठाक जगह मिल जाती है यार। इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से हम इससे कोई शिकायत नहीं कर सकते कि गाड़ी के अंदर बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होगा रिलायबिलिटी बहुत अच्छी मिलती है, माइलेज बहुत अच्छा मिलता है। हाँ, स्पेस से और फीचर से आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। बाकी यहाँ पर बात करें हेडरूम की तो चेक करो यार, मेरी हाइट 6 फीट है, उसके अकॉर्डिंग टॉल बॉय डिजाइन की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा स्पेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो स्पेस की आपको पीछे बैठने के बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, एक चीज लग सकती है, अगर कोई लंबी हाइट का बंदा, मेरे जैसा बंदा बैठा है तो यहाँ पीछे की तरफ एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलता है, जिसकी वजह से आपका सर जो है थोड़ा सा पीछे की तरफ जाता रहेगा। तो ये चीज आपको देखने के लिए मिलती है। बाकी पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल मिल जाता है और दूसरा ग्रैब हैंडल आपको इस तरफ देखने के लिए मिलता है। लेकिन पीछे की तरफ किसी भी तरह के भाई एसी वेंट या बॉटल होल्डर या फिर यूं कहें कि चार्जिंग पोर्ट वगैरह वो कोई ऑफर नहीं किया जाता है। और पीछे की तरफ से डैशबोर्ड की बात करूं तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देता है। अब यहां से निकलते हैं बाहर और इस गाड़ी का बोनेट ओपन कर लेते हैं। बोनेट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा है उसके बारे में थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूं, कहां पर कैसा सेटअप दिया गया है। आ जाते हैं यहां पर। और बोनेट कहां से ओपन करना है मैंने आपको शुरुआत में ही दिखाया था, बोनेट आपको भाई यहां से ओपन करना है। ये चेक करो दोस्तों, 1 लीटर 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन K10C सीरीज वाला इंजन मिलता है। यहाँ पर बैटरी का प्लेसमेंट, कूलेंट के लिए आपको यहाँ पर मिलेगा, वॉशर वगैरह आपको यहाँ डालना है, ब्रेक ऑयल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और अंदर की तरफ देखें तो कहीं भी आपको इंसुलेशन वगैरह दिखाई नहीं देगा, ना तो बोनेट के नीचे ही दिखाई देता है और ना ही यहाँ पर दिखाई देता है। नीचे की तरफ कवरिंग की बात करें तो थोड़ी सी कम कवरिंग आपको देखने के लिए मिलती है। इसे मैं कर देता हूं बंद और आ जाता हूं थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास मारुति सुजुकी वैगन आर, और ये LXI वेरिएंट था। मतलब अगर कहा जाए तो वैगन आर की शुरुआत ही यहीं से होती है। अब देखो थोड़े बहुत डिस्काउंट जो चल रहे थे उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ऑलमोस्ट आपको जो है ना 40 से 45 हज़ार रुपये का डिस्काउंट मई में देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी डीलरशिप पर बैठ के थोड़ा बहुत नेगोशिएशन कर लेना तो और डिस्काउंट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। अब देखो आपको लेनी चाहिए या नहीं, सिटी राइड है कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छे से इस गाड़ी को ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अच्छा माइलेज ऑफर कर देगी, अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर कर देगी। उसके बाद रिलायबिलिटी चाहिए, डेफिनेटली ये गाड़ी आपको रिलायबिलिटी ऑफर करेगी। हाँ, फीचर में हो सकता है कि कुछ कम फीचर आपको देखने के लिए मिले, बट म्यूजिक सिस्टम वगैरह आप अपनी तरफ से लगवा लेना। बाकी मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट कंप्लीट है गाड़ी, अपने आप में ठीक है, सर्वगुण संपन्न हम बोल सकते हैं इस गाड़ी को।
तो ये था पूरा सेटअप वैगनआर के LXi वेरिएंट का, कहाँ पर क्या कुछ मिला सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बता दिया, दिखा दिया, समझा दिया। अब देखो वारंटी की अगर बात करें तो यहाँ पर कंपनी आपको 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर करती है। अब ऐसा कुछ भी जो आपको समझ में ना आया हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में लिख देना। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस अगर आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।